नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। तो आज हम एमपी सब इंजीनियर की सीरीज 4 का क्वेश्चन कंप्यूटर सब इंजीनियर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड हियर इज़ माई इंस्टा ID। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक कंप्यूटर सब्जेक्ट, जो कि 14 मार्क का वेटेज रखता है एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर, हु इज ए फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फादर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बैबेज। और चार्ल्स बैबेज ने कौन से कंप्यूटर की आविष्कार किया? तो चार्ल्स बैबेज ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आविष्कार किया। और एक किस कंट्री से थे? तो चार्ल्स बैबेज जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने 1837 ईस्वी में कंप्यूटर की खोज की। और इनका कंप्यूटर डेसिमल मशीन और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता था नंबर में। उसके अलावा इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। उसके अलावा अगर सबसे पहला कंप्यूटर कब आया, तो सबसे पहला कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर एबेकस आया। और एबेकस कब आया? तो 1602 में आया। उसके बाद तो एबेकस कौन से काम कर लेता था? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेता था, जबकि चार्ल्स बैबेज का कंप्यूटर जो कि चार्ल्स बैबेज का कंप्यूटर डेसिमल नंबर पर भी काम कर लेता था। उसके अलावा 1837 में एनालिटिकल इंजन आया। 1837 अगर हम कंप्यूटर की जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले एबेकस आया। तो एबेकस जो कि 1602 में आया। उसके बाद जॉन नेपियर ने 1617 में जॉन नेपियर ने कंप्यूटर की खोज की, जो मल्टीप्लिकेशन कर लेता था। उसके बाद ब्लेज पास्कल ने 1642 में ब्लेज पास्कल ने एडिशन मशीन के लिए खोज की। उसके बाद जोसेफ एक जैक्वार्ड ने की। उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया, जो चार्ल्स बैबेज ने खोज किया था। और उसके बाद हरमन हेलरिथ ने खोज की, जो 1880 में आया। उसके बाद हार्वर्ड एकियन ने खोज की 1944 में। इसी तरह क्रम में आया। उसके बाद जॉन वॉन मॉरिस विलियम्स ने भी 1949 में ED सेट नाम का कंप्यूटर खोजा। तो इस तरह अगर ब्रीफ में समझते हैं कि सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले एबेकस कंप्यूटर आया। उसके बाद एबेकस कंप्यूटर के बाद नेपियर बोन्स, उसके बाद पास्कलाइन, जोसेफ लूग, उसके बाद एनालिटिकल इंजन। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। और चार्ल्स बैबेज ने कौन सा कंप्यूटर खोज किया? तो एनालिटिकल इंजन ने खोज किया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की करेक्ट एब्रिविएशन कौन सा है? तो कंप्यूटर की करेक्ट एब्रिविएशन है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। और कंप्यूटर क्या करता है? तो कंप्यूटर जो कि लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन को डील करता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की करेक्ट डिफिनीशन क्या है? तो कंप्यूटर की करेक्ट डिफिनीशन है ए कंप्यूटर मशीन इज डिवाइस कैन बी प्रोग्राम एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज सिक्वेंशियली ऑटोमेटिकली। तो ये करेक्ट है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच 0 1, ये भी सही है। कंप्यूटर इन प्रोग्राम कैन बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर एंड रिट्रीव द प्रोग्रेस इन डाटा। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस तरह से ऑल ऑफ मेंशन, यानी ऑप्शन, तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU क्या करता है? तो ये कंप्यूटर का मेमोरी होता है और कंप्यूटर के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को डील करता है। उसके अलावा CPU जो कंप्यूटर का ब्रेन नाम से भी जाना जाता है, और इसे और नाम से अगर जाने तो इसे ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस क्या होती है? तो हार्डवेयर डिवाइस वो होती है जो फिजिकल एलिमेंट के थ्रू दिखाई दे। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या होती है? जो प्रोग्राम के थ्रू वर्क करता है, उसे सॉफ्टवेयर डिवाइस कहते हैं। इसके अलावा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU
जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। विच इज द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1 बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है और बाइनरी नंबर पर ये वर्क करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज रिटन बाय द बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड में कौन सी लैंग्वेज लिखी जाती है? तो मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है? तो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के बीच में बाइनरी नंबर को जाना जाता है। और सी और C+ क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पास्कल यानी ब्लेज पास्कल की बात करता है। उसके अलावा अगर हम कंप्यूटर की बाइनरी डिजिट की बात करें तो 0 1 हो जाता है। फिर उस तरह से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा यूज किया जाता है? अगर फर्स्ट जनरेशन में कौन सा चीज़ यूज किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया? तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज किया गया। अगर पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया गया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड यानी IC चिप यूज की गई। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल पर क्या यूज किया गया? तो सेमीकंडक्टर डिवाइस को यूज किया गया यानी ये माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज किया गया यानी फिफ्थ जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, उसके बाद थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट IC यूज किया गया, फोर्थ में LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया, फोर्थ जनरेशन में SLSI यूज किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इसे बोलते हैं। और CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग जो डाटा को एनालिसिस, और CPU में कौन से फंक्शन होते हैं? तो इनपुट किया जाता है डाटा, उसमें पहले डाटा को इनपुट किया जाएगा, फिर CPU में जाता है और CPU से आउटपुट होता है। और CPU के फंक्शन कैसे होते हैं? तो कंट्रोल यूनिट होता है। उसके अलावा ALE अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज और इन डाटा को एनालिसिस करता है। उसके बाद कंट्रोल फ्लो करता है। जो कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? तो इनपुट डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर इनपुट डिवाइसेस। वहीं आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, फिर प्रिंटर और ये डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद CPU की अगर बात करें तो CPU जो कि ट्रांसफ़र करता है इनपुट डाटा को मेन मेमोरी टू रजिस्टर में, और ये इंटरनल मेमोरी होता है। CPU एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोरेज सीक्वेंस में करता है। उसके अलावा CPU में सर्किट IC के जो सर्किट होते हैं उसे आल्सो नोन एज ए माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर नाम से भी जाना जाता है। और CPU को मेन सब सिस्टम भी कहा जाता है। उसके अलावा CPU की में जो ऐड होते हैं जैसे रजिस्टर या कंट्रोल यूनिट, इन सब की बात की जाती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है। उसके बाद ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है यानी PCB का वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी CPU। और CPU जो कि CPU को अगर ब्रीफ में समझे तो CPU प्राइमरी फंक्शन है और मेमोरी और डाटा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट को सेटअप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक इन कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर का, तो इसका करेक्ट आंसर है I की D। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट यूनिट इन डाटा ऑफ कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा होता है बिट। अगर यूनिट की बात करें तो बिट जो कि 0 और 1 में डिपेंड करता है। उसके बाद निब आता है उससे बड़ी, जो 4 बिट को मिला के एक निब बनता है। उसके बाद बाइट 8 बिट को मिला के बनता है। किलो बाइट 1024 बाइट को मिला के बनता है। फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटो बाइट। तो इस तरह से बिट का वर्क करता है। विच ऑफ द
Which of the following is responsible to converting the data in user input in understand the format? Which of the following is unit responsible converting the computer understand the format? तो कौन सा डाटा जो रिस्पॉन्सिबल होता है अंडरस्टैंडिंग द, तो इसके लिए इनपुट डाटा इनपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनपुट यूनिट क्या होता है, जैसे हो गया माउस, उसके अलावा स्कैनर, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, तो आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर और पेज, उसके बाद प्लॉटर जो कि बड़े बड़े प्रिंटर प्रिंट किए जाते हैं उसमें वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव फ्रॉम यूज इनटू कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, तो ये होता है इनपुट यूनिट। उसके अलावा हम कुछ और फैक्ट की बात करें, जैसे कि कॉपी और कट को टेक्स्ट कि में कहाँ स्टोर किया जाता है, तो क्लिप बोर्ड पर किया जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो चीज़ ब्लिंक करती है एरो की वाइज, उसे क्या कहते हैं, तो कर्सर कहते हैं। और मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच डाटा इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बस। और फिर उसके अलावा अगर मदरबोर्ड की बस की गति की इकाई क्या होती है, तो उसकी गति की इकाई होती है मिली माइक्रो हर्ट्ज। और द्विआघाती संगणक डबल डिजिट क्या होता है, तो डबल डिजिट की बात करें तो 2 यूनिट वाला क्या होता है, तो 0 और 1 की बात करते हैं, जो मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। और इनपुट डिवाइस के नाम कौन कौन से हैं, तो इनपुट डिवाइस के नाम हम बताते हैं। जैसे पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, दूसरा माउस, कीबोर्ड माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, उसके बाद लाइट पेन, कीबोर्ड माउस स्कैनर जॉयस्टिक लाइटर, माइक्रोफोन, उसके बाद बार कोड रीडर, उसके बाद ग्राफ टेबल, उसके बाद वेब कैम, उसके बाद ट्रैक बॉल। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कीबोर्ड माउस स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन, माइक्रो प्रोसेसर, बार कोड रीडर, ग्राफिक्स, वेब कैम, ट्रैक बॉल। और कीबोर्ड तथा माउस क्या है, तो कीबोर्ड अगर माउस की पूछे तो क्या है, तो ये सारे इनपुट डिवाइसें हैं, ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन इन नॉर्मली यूज इन नॉट पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। तो विच मॉनिटर लाइक ए टेलीविजन इज नॉर्मली यूज इन नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर, जो पोर्टेबल नहीं किया जाता उसमें कौन सी लाइट की जाती है, तो इसमें CRT या CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैथोड रे ट्यूब। जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, उसके बाद कॉइल होती है, उसके बाद लाइट स्पीड होती है और उसके बाद ये वर्क करता है। तो CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। उसके अलावा कैथोड रे ट्यूब की तरह वर्क करता है। फिर विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, तो कंप्यूटर कोड नहीं है विच, तो EDIC कंप्यूटर का कोड नहीं है। उसके अलावा ASCII क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन होता है। तो नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, तो EDIC जो कंप्यूटर कोड नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है, तो कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग पावर किस यूनिट से होती है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन, MIPS से जानते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर के मेन सर्किट को क्या कहते हैं, तो मदरबोर्ड कहते हैं। जो कंप्यूटर की मेन सर्किट होती है उसको मदरबोर्ड कहते हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ और फैक्ट की बात करें, जैसे कि CPU की स्पीड को मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, तो क्लॉक स्पीड का उपयोग किया जाता है। क्लॉक की स्पीड को CPU की स्पीड नापने के लिए किया जाता है। और CPU को
मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डाटा बस का किया जाता है। कंप्यूटर से डिलीट हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? तो रिसाइकल बिन में जाती हैं। और कंप्यूटर जो फाइलें डिलीट हो जाती हैं वो कहाँ पर जाती हैं? तो रिसाइकल बिन पर जाती हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जब माउस द्वारा किया गया ऑब्जेक्ट खींचकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना क्या कहलाता है? तो उसको कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे एक पॉइंट को खींचकर दूसरे पॉइंट पर ले जाना उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। किसी फाइल को प्रोपोर्शनल को देखने के लिए एक्सेस करने के लिए माउस में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो राइट क्लिक किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा कहाँ रहता है? तो ट्रैक्स में रहता है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा कहाँ रहता है? तो ट्रैक्स में रहता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस चीज़ को हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं और जिसे नहीं छू सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। और 2 प्रकार के प्रिंटर कौन से होते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस तरह से एडिशनल फैक्ट याद कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है EDIC। फिर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर सिस्टम यूनिट होता है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और CD ड्राइव जो कि एक हार्डवेयर है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे लिनक्स सॉफ्टवेयर, विंडोज सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, उसके बाद रैम, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। Which of the following is a part of processor containing the hardware necessary to perform all the operation required by a computer? तो all the performance required by computer तो इसे कहते हैं डाटा पाथ और डाटा पाथ नाम से जानते हैं। तो जैसे डाटा पाथ क्या होता है? तो पहले प्रोसेसर कंटेनिंग द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर तो डाटा पाथ कहते हैं। और जैसे LAN को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क को कौन सा उपयोग किया जाता है? तो राउटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से आता है? तो रोम बायोस से आता है। हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है? तो सेक्टर में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में डाटा जो कि सेक्टर में स्टोर होता है। उसके अलावा अगर मॉनिटर को रिफरेंस रेट में मापा जाए तो क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। उसके बाद CPU को प्रोसेसिंग, जैसे डाटा को मापना है तो डाटा को मापने के लिए कौन सा यूनिट का यूज किया जाता है? तो किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद पिकोबाइट। और कंप्यूटर की स्टोरेज एक निब में कितनी होती है? तो 1 निबल होती है। और कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? तो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस जैसे USB फ्लैश डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्शनल डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क। जैसे USB फ्लैश, उसके बाद हार्ड डिस्क, ऑप्शनल डिस्क, रैम और फ्लॉपी डिस्क होता है। और वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं जो परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। जैसे वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? जिसमें परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। नॉन वोलेटाइल जिसमें परमानेंट स्टोरेज होता है। रैम क्या है? तो रैम क्या है? तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। और वोलेटाइल मेमोरी जो कोई परमानेंट डाटा नहीं रहता है। इस तरह से तो इसका करेक्ट आंसर है डाटा और डाटा पाथ। उसके अलावा अगर डाटा पाथ कहते हैं, उसके अलावा अगर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर से जैसे रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर दे आर स्पेशल पर्पज एंड हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी। तो पहले तो ये टेम्पररी मेमोरी होती है और दे स्पेशल पर्पज, और स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और नॉट रेफरेंस देयर एड्रेस बट डायरेक्टली एक्सेस टू मैनिपुलेट द CPU ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। उसके बाद रजिस्टर स्टोर डाटा करता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, एड्रेस और इंटरमीडिएट रिजल्ट टू प्रोसेसिंग द नंबर ऑफ साइज रजिस्टर एंड वेरी फ्रॉम द प्रोसेसर टू प्रोसेसर। और ये वेरी करता है एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर तक। और रजिस्टर जो डाटा स्टोर करता है उसके अलावा प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद नंबर ऑफ साइज और रजिस्टर की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डाटा पाथ। Which of the following is control operation by the computer of a computer? तो which of the following is designed to control the operation of the computer? तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को करता है कौन? तो इसका करेक्ट आंसर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे विंडो है, एप्पल का है, उसके बाद लिनक्स है,
फिर वो अबडू हुए, उसके बाद रेड हार्ट, उसके बाद विंडो और उसके बाद इस तरह से। Which is the following device is political nation of the represent of decimal number? तो which is the following device is not position of notation by the represent of decimal number? बी होता है एबेकस। तो इसका करेक्ट आंसर है which is not पोजिशनल नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर, तो एबेकस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन EDCI? EDCI क्या होता है? तो ये सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मशीन कोड या प्रोग्रामिंग। तो विच इज यूज बी EDCDIC। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि लार्ज साइज में होता है और इसके साइज बड़ा होता है। विच इज़ द फॉलोइंग नॉट ए फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? तो नॉट ए फिजिकल, विच इज़ द फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? फिजिकल डिवाइस क्या होता है? तो हार्डवेयर होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर एंड पैकेज ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। और हार्डवेयर में क्या चीज़ आता है? तो कीबोर्ड आ जाएगा, उसके बाद मॉनिटर आ जाएगा, CPU आ जाएगा, माउस, CPU, उसके बाद मॉनिटर, माउस, उसके बाद USB केबल, या ये सब जितनी भी एक्सेसरी या डिवाइसेस हैं जो जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर में आ जाएंगी। और सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडो 10, विंडो, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका बीच चीज़ें ना, विच आर द फिजिकल डिवाइस? तो हार्डवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन द असाइनमेंट ऑर्डरिंग एमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज बाय द कंप्यूटर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कलेक्टिंग सीक्वेंसी। और कलेक्टिंग सीक्वेंसी के लिए ऑर्डरिंग एमंग द किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि बस दो तरह की होती है। CPU में बसें कितनी होती है? तो एक्सटर्नल बस और इंटरनल बस। और इंटरनल बस कमांड को एक्सेस करती है और एड्रेस पोजीशन पर पहुंचाती है। Which is not a following storage in the system in robotic arm and connected to disconnect offline mass storage media and according to the computer operating system demand? तो 19 का करेक्ट आंसर है टर्सरी। और टर्सरी करेक्ट होता है विच इज द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस वेयर रोबोटिक आर्म एंड कनेक्टेड टू डिस्कनेक्ट द ऑफलाइन मास स्टोरेज। तो इसकी बात करता है। उसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीन तरह की होती हैं, तो टर्सरी आ जाता है। उसके बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मशीन मैकेनिज्म? तो मैकेनिज्म बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और उसके अलावा जैसे कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? तो माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, जॉय स्टिक होता है, बार कोड होता है। उसके अलावा इस तरह से होता है। फिर अगर हम कंप्यूटर की जैसे प्राइमरी मैग्नेटिक डिवाइसें आती हैं तो इस तरह से काम करता है। उसके अलावा हम जैसे जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ब्लेज पास्कल ने किया। और कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और कंप्यूटर के आधुनिक पिता कौन किया जाते हैं? तो चार्ल्स बैबेज किया जाते हैं। अबेकस का आविष्कार किसने किया? तो अबेकस का आविष्कार चीनियों ने किया। और 1642 में पास्कल फ्रांसीसी जो कैलकुलेटर का आविष्कार किए। उसके बाद 1946 में JP एकर्ट ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की। उसके बाद प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक का नाम था ENIAC था। उसके बाद अगर हम बात करें IBM PC का आविष्कार किस सन में हुआ? तो IBM PC का आविष्कार 1981 में हुआ था। तो IBM PC का आविष्कार 1981 में हुआ। IBM PC का आविष्कार 1981 में विलियम C लायथन ने किया था। उसके बाद एनालिटिकल इंजीनियर, तो IBM का आविष्कार 1981 में विलियम ने किया। उसके बाद कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। और कंप्यूटर अपने परिणामों को कहाँ स्टोर रखता है? तो मेमोरी में रखता है। कंप्यूटर की मेमोरी स्थित होती है तो CPU में।
और कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ स्थित होती है, सीपीयू में होती है। उसके बाद सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी कितनी तरह की होती है, तो 2 प्रकार की होती हैं। उसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है उसे क्या कहते हैं, तो कर्सर कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी होती है कितने प्रकार की, सेकेंडरी मेमोरी कितने तरह की होती है, तो 4 प्रकार की होती हैं। और कीबोर्ड में अगर हम बात करें, कीबोर्ड में कितने तरह के कितने बटन होते हैं, तो कीबोर्ड में 101 बटन होते हैं। और उसके बाद कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो कुंजी पटल है। और कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। मॉनिटर को कहा जाता है तो VDU। सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो मॉनिटर को क्या कहा जाता है, तो VDU कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, बीच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ए इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ कंप्यूटर मेक रिक्वायर टू ट्रांजिस्टर टू डिस्क ऑपरेट इन प्राइमरी स्टोरेज एंड इंस्टेंट ऑफ ऑपरेशन इन कंप्लीटेड। तो इसको विच इज द फॉलोइंग नोन एज ए इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ कंप्यूटर मेक द रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर टू डाटा फ्रॉम ए डिस्क कंप्यूटर सिस्टम टू प्राइमरी स्टोरेज एंड इंस्टेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, यानी डिस्क एक्सेस टाइम। तो डिस्क एक टाइम से दूसरे टाइम में कैसे टाइम लेता है उसके एक्सेस टाइम के बारे में बात करता है। और उसके अलावा जैसे डिस्क होता है तो डिस्क कितने टाइप के होते हैं, फ्लॉपी डिस्क होता है जैसे, और उसमें ट्रैक और सेक्टर बने हुए होते हैं जो कि रीड और राइट करते हैं। Which is the following device provide a communication between computer and outer world। तो कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड से कौन कम्युनिकेशन करता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस करता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस में कौन आते हैं, तो इनपुट में जैसे माउस, उसके बाद कीबोर्ड, उसके बाद जॉयस्टिक, उसके बाद स्कैनर, उसके बाद वेब कैम, ये इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, तो मॉनिटर हो गया, उसके बाद इसके बाद प्रिंटर हो गया, उसके बाद मॉनिटर के बाद प्रिंटर, उसके बाद प्लॉटर, उसके बाद प्रिंटर, पेजर, और उसके बाद जैसे हेडफोन, ये आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा इनपुट डिवाइस जैसे वेब कैम, माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइस में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। Which of the following device has directly data entry and computer system to source document। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें तो सोर्स डॉक्यूमेंट डाटा स्कैनिंग डिवाइस होता है। और डाटा को स्कैनिंग डिवाइस के से कहते हैं, डाटा स्कैनिंग जो डाटा को स्कैन करता है। इनपुट डिवाइस दैट कैन इनेबल टू डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है और उसको डायरेक्ट कंप्यूटर में एंट्री करना है तो कैसे करेंगे, तो स्कैन डिवाइस से करेंगे। जो स्कैनर होता है उससे डाटा को डायरेक्ट एंट्री करेंगे। उसके अलावा अगर कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें जैसे MICR, तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद एनालॉग स्प्रिंग जो कि डिजिटल स्प्रिंग होता है, इसको डिजिटलाइजेशन किया गया है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन था, तो भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। पहला सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ था। उसके बाद ASCII क्या है, तो ASCII में कितने बाइट होते हैं, तो इसमें 8 बाइट होते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की बाइनरी की। उसके बाद नंबर सिस्टम में क्या होता है, तो नंबर सिस्टम में जैसे कि 0 और 1 पर वर्क करता है। उसके बाद प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था जो यूनिवेक था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था, तो यूनिवेक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम। उसके बाद वायरस क्या होता है, तो वायरस एक प्रोग्राम होता है। और कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है, कंप्यूटर अगर डंप धीरे चल रहा है तो उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है वायरस। फिर अगर वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कार कब हुआ, तो 1989 और 90 में हुआ था। और वर्ल्ड वाइड वेब है इंटरनेट सर्विस देता है। उसके अलावा CD-ROM क्या होता है, तो CD-ROM का
फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। फिर फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है, जैसे हम ये फ्लॉपी डिस्क की साइज की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है, तो 3.25 टू 5.255 होता है इसका साइज। उस विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो इंटरनेट है। आते हैं 22वें नंबर पर, विच इज द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू कंप्यूटर सिस्टम टू सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसका यही क्वेश्चन सेम है, तो डाटा स्कैनिंग डिवाइस होगा। और डाटा टाइप्स ऑफ स्कैनर कितने होते हैं, तो फ्लैटेड स्कैनर, सीट स्कैनर, हैंडलेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, फोटो स्कैनर, फिल्म स्कैनर और फोर्टेन स्कैनर होते हैं। 23वें नंबर क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस यूज टू कन्वर्टिंग द मैप, पिक्चर, ड्राइंग एंड डिजिटल फ्रॉम द स्टोरेज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की स्टोरेज होता है जो कि बी यानी डिजिटलाइजेशन। और MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। लान का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और परम पद से संबंधित होता है कंप्यूटर। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। कंप्यूटर का मशीनरी लैंग्वेज होता है डॉस। और डॉस होता है, उसके बाद वायरस होती है डिस्क्रिप्ट प्रोग्राम। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉस। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉस। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। और वर्कशीट अधिकतम काम 16 रोज होते हैं। तो लाइन प्रिंटर की गति इकाई होता है लाइन प्रति मिनट। और नॉट गेट पूर्ण होता है इनपुट डिवाइस। बग क्या होता है, तो हार्ड डिस्क स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ्लॉपी। उसके बाद डिस्क की घूर्णन गति क्या होती है, तो 150 से 250 चक्र प्रति मिनट होता है। जैसे कोबल भाषा का उपयोग किया जाता है तो व्यावसायिक कार्य में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिजिटलाइजर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। तो कैन एक्सेस द सर्वर, तो इसका करेक्ट आंसर होता है वेब क्लाइंट। और इंटरनेट होता है और इंटरनेट पर सर्वर होता है और सर्वर से वेब क्लाइंट जुड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ए लैंग्वेज मेड ऑफ द बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। तो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन मशीन होता है। मशीन लैंग्वेज किस पर वर्क करता है, 0-1 पर। 0-1 क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। और कंप्यूटर के मुख्य पृष्ठ कहलाता है, जैसे कंप्यूटर का मेन पेज होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो डेस्कटॉप कहते हैं। और जॉयस्टिक किस काम, जैसे इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक होता है तो उस किस काम के लिए आता है, तो गेमिंग पर्पज के लिए यूज होता है। और PC कहीं लोग बोलते हैं, तो PC का मतलब क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस क्या था, तो सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस जो था एबेकस था। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU का अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसके बाद माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन क्या है, तो माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये सब इनपुट डिवाइस है। और पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा था, तो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था फोर्ट्रैन। पहला जो कंप्यूटर लैंग्वेज था ये फोर्ट्रैन था। और जो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था फोर्ट्रैन था। और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो कंपाइलर किया जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर किया जाता है। उसके बाद द्विधारी अंकन पद्धति क्या होती है, तो द्विधारी अंकन पद्धति भी 0-1 होती है, जो मशीन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। उसके बाद लोटस क्या होता है, तो लोटस क्या है, तो लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। उसके बाद Y2K क्या है, तो ये कंप्यूटर है। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट, 8 बिट। उसके बाद परम 1000। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज द फॉलोइंग इज
package to allow the individual their the personal information, which is a package to allow the individual use of personal computer to storing the retrieve the personal information। तो retrieve पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो एनिमेशन पैकेज से होता है। उसके बाद which of the following create the user open the account and computer system, तो which is the following create the user open the account and computer system, तो which of the following created user as a open the account in computer system, तो इसका करेक्ट आंसर होता है MFD। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू मार्क द बिगनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, तो बिगनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है टाइम शेयरिंग। मार्केट टू बिगनिंग इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन, तो टाइम शेयरिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेक्निक टू डंप टर्मिनल कनेक्ट टू सेंट्रल, which is the following type of technique to dump the terminal connect to central computer system, तो dump to terminal connect to central computer, जैसे सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं, टाइम शेयरिंग, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ टू यूजर टू लॉग टू अनदर कंप्यूटर समवेयर इन ऑन द इंटरनेट, तो समवेयर कंप्यूटर इंटरनेट क्या कहते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज अलाउ टू यूजर टू लॉग इन कंप्यूटर इन समवेयर इज इंटरनेट, तो इसका करेक्ट आंसर है टेलनेट होता है। और ईमेल जो कि मैसेज टाइपिंग मैसेज के लिए यानी कम्युनिकेशन पर्पज के लिए किया जाता है। और ईमेल जो कि कंप्यूटर सॉफ्ट उसके लिए किया जाता है। उसके बाद आते हैं विच इज द नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑफ ऑपरेशन, तो नॉट ए कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, तो कौन सा कंप्यूटर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, तो पहला जैसे इसका करेक्ट आंसर है रिमोट, तो रिमोट विच इज द नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होता है रिमोट। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था। उसके बाद ईमेल पते के दो भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और मतलब सेंडिंग, और उसके बाद डोमेन नेम, तो दो होते हैं। उसके अलावा अगर एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .xls जो एक्सेल शीट का एक्सटेंशन होता है। उसके अलावा कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है जो कि CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। और IC चिप का विकास किसने किया था, तो IC चिप का विकास JS किल्वी ने किया था। IC चिप का विकास JS किल्वी ने किया था। उसके बाद IC चिप जो IC चिप होती है उसमें कौन सा परत लगी रहती है, तो सिलिकॉन की परत लगी रहती है। उसके बाद प्यूटर किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं, तो बीट में नापते हैं। उसके बाद DROM किसका उदाहरण है, DROM किसका उदाहरण है, तो DROM एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस, बस आदि हानि पहुंचाते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम, तो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, प्रोग्राम करना। दस्तावेज प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, तो जैसे दस्तावेज को किसी को प्रिंट करना तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं Ctrl+P। सॉफ्टवेयर प्रिंट करने के लिए Ctrl+P करते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद CPU में होता है क्या होता है, तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट होता है। कंप्यूटर की CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे CAD कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो ऑटो कैड में किया जाता है। ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद असेंबलर का कार्य क्या होता है, असेंबली भाषा को परिवर्तित करना है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या था, तो सी ब्रेन था। सबसे पहले जो भारत में कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था तो सी ब्रेन दिखाई दिया था। विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर मोस्टली यूज इन ऑटोमेशन पर्पज, तो ऑटोमेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो विच इज फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेशन पर्पज, ऑटोमेशन ऑपरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइब्रिड।
हाइब्रिड जो कंप्यूटर था वो सबसे पहले ऑटोमेशन पर्पज के लिए यूज किया गया था। और हाइब्रिड कंप्यूटर को ऑटोमेशन पर्पज के लिए यूज किया गया था। उसके बाद कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, प्राइमरी मेमोरी स्टोर होती है, तो डाटा एलोन, प्रोग्राम एलोन, रिजल्ट एलोन या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होता है इसमें। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज द फॉलोइंग इन्वेंशन टू गिव द बर्थ इन मच ए चीपर इन माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी। विच इज द फॉलोइंग कंप्यूटर इज लोअर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर टर्म इन स्पीड एंड स्टोरेज, तो लोअर स्पीड एंड इसमें होता है तो इसका है मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर में स्पीड और स्टोरेज कम होता है। उसके अलावा अगर जैसे मिनी स्टोरेज में कम होता है। फिर कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें स्टोरेज और ये सब कम होता है। उसके बाद जैसे सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विंडो होता है, विंडो 7, विंडो विस्ता, उसके बाद विंडो यमी, विंडो 98, उसके बाद इस तरह के फीचर होते हैं। विच इज नॉट फॉलोइंग द न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर, तो न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर क्या होता है, तो न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर SNRC होता है, और SNRC जो कि न्यूट्रल कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। उसके अलावा अगर हम कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें जैसे मेमोरी डिवाइस, यूनिट, मदरबोर्ड, और जैसे कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड में कंप्यूटर कैसे फंक्शन करते हैं, तो कीबोर्ड का पैटर्न क्या होता है, जैसे क्वार्टी पैटर्न पर कीबोर्ड वर्क करता है, या डेवोरेक पैटर्न पर कीबोर्ड वर्क करता है, या एजर्टी पर वर्क करता है, एजर्टी पर वर्क करता है। उसके बाद कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस जैसे पॉइंटिंग के लिए माउस आ जाता है, ट्रैक बॉल आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाता है, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटलाइजेशन ग्राफिक्स, बार कोड रीडर, और MIC, OMR शीट रीडर। अगर इन सब की बात करें जैसे कि OMR, तो OMR क्या होता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। उसी अलावा OCR क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। उसके अलावा MICR क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। उसके अलावा अब बायोमेट्रिक सेंसर, फिर स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्मार्ट कार्ड, डिजिटल इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल OCR यानी डिजिटल ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। और इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में जैसे प्लाटर हो गया, प्रिंटर हो गया, उसके अलावा 3D प्रिंटर हो गया, उसके बाद हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। और अगर इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात करें तो ये पैरेलल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, ये सब आते हैं। और तो इस तरह से कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैक्सिमम कवर हमने कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।